अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर मैथ टीचर मिस सबा शहजाद। तो बच्चों, हम अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। हम जो है यूनिट 3 के नंबर ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 20 और 25 जो है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सीखा और साथ ही डिवीजन को सीखा। तो हम जो है इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइजेज को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जब हम ये ख़त्म करेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को भी अटैम्प्ट करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जी। तो एक्सरसाइज 21 ऑफ यूनिट 3 पेज नंबर 57 पे आप स्टार्ट करें। कॉपी एंड कंप्लीट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है कि आपका 6 आ जाए। तो 2 3 6। अब आप ये देखें कि कौन सा नंबर मिसिंग है कि आप जब उसका 2 का टेबल पढ़ें तो आंसर आपके पास 6 आ जाए। तो आप देखें 2 3 6। सिमिलरली 1 को 5 से भी डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर वो जो है वही नंबर आता है, 1 5 5। इसी तरह 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह देखें 3 डिवाइडेड बाय 15, 3 का टेबल पढ़ें कि 15 आ जाए, 3 5 15। 3 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 15 आ जाए, 3 5 15। 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 10 आ जाए, 2 5 10। इसी तरह 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 10 आ जाए, 2 5 10। 4 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 16 आ जाए, 4 4 16। अब 4 को किस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आ जाए, 4 4 16। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 5 4 20 और 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 20 आए, 5 4 20। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 22 राइट एंड कंप्लीट 4 फैक्ट्स अबाउट द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपने इसमें देखना है, आपके पास 3 नंबर हैं, 5 10 2। 5 2 10 और 2 5 10। उसके बाद आपने इन दोनों नंबर्स को जो है वो डिवाइड करना है। 5 10 5 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 10 आ जाए, 5 2 10। और इसी तरह 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 10 आ जाए, 2 5 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 2 7 14 और 7 2 14। अब आपने ये देखना है, आपने ये 2 नंबर लेने हैं, 14 को 7 से डिवाइड करें। अब 7 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि तीनों नंबर वही आ रहे हैं। इसी तरह 14 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 7 आ रहा है, यानी 2 7 14 होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 3 18 और 6, 3 6 18। इसी तरह 6 3 18। तो अब आपने डिवाइड करके देखना है दो नंबर्स को, इन दोनों नंबर को, पहले इन दोनों का नंबर को देख लेते हैं। 18 को 3 से डिवाइड करें, 3 का टेबल पढ़ें कि 18 आ जाए, 3 6 18। इसी तरह अब आपने इन दोनों नंबर्स को देखना है। 6 का टेबल पढ़ें कि आपके पास आ जाए 18। तो 6 जो है 6 का टेबल पढ़ें तो आपके पास 3 आ रहा है, 3 पे आ रहा है 18, यानी कि 6 3 18। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बिल्कुल इसी तरह होंगे और इसको आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 23 देखें, राइट द आंसर्स इन द बॉक्स। अब आपने एक सिंपल डिवीजन है, आपने क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 30 आ जाए। तो 5 कितने 30 होता है, 5 6 30। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 24 आ जाए। तो आपके पास 4 6 24। इसी तरह 5 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 35 आ जाए, तो 5 7 35। अब देखें 5 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 45 आ जाए, 5 9 45। इसी तरह 3 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 27 आ जाए, 3 9 27। इसी तरह 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 18 आ जाए, 2 9 18। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 36 आ जाए, 4 9 36। 10 10 100। तो आपके पास आपको एक्सरसाइज 23 के 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको इन दोनों एक्सरसाइजेज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 24 की तरफ जाते हैं। ऑन पेज नंबर 58 सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 10 लीव्स आर ऑन ए ब्रांच, हाउ मैनी ब्रांचेस इफ़ दे आर 40 लीव्स। अब आप क्या करें, 40 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ब्रांचेस आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 24, पेज नंबर है हमारे पास 58। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब आप देखें 40 लीव्स को 10 लीव्स के साथ डिवाइड करें। 40 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 40 आ जाए, 10 4 40। तो
आपके पास आ जाएंगी 4 ब्रांचेस। इसी तरह इसका बी पार्ट देखें, आपके पास हैं 60 लीव्स, तो 60 को 10 के साथ डिवाइड करें तो 10 6 का होता है 60, तो 6 ब्रांचेस आपके पास आंसर आ गया है। सिमिलरली हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 5 फिश कैन बी पुट इन अ बाउल, हाउ मैनी बाउल्स आर नीडेड इफ़ दे आर 35 फिश। तो आपको कितने बाउल्स नहीं होंगे, आप क्या करें 35 को पहले 5 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आप देखें ए पार्ट है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 ज़ा 35, तो कितने होंगे, आपको 7 बाउल्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह बी पार्ट देखें, आपके पास है 20 फिश, 20 डिवाइडेड बाय सिमिलरली 5 फिश हैं तो आपने 5 के साथ डिवाइड करना है, 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास आ गए 4 बाउल्स। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 इसी तरह हम करेंगे। 4 गर्ल्स कैन सिट एट अ टेबल, हाउ मैनी टेबल्स आर नीडेड फॉर 36 गर्ल्स। आप 4 को 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप ए पार्ट देखें, 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 ज़ा 36 होता है, तो आपके पास आपको 9 टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह इसका बी पार्ट देखें, 28 गर्ल्स, तो आप 28 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 4 के टेबल में पढ़ें 28 का बताया 4 7 ज़ा 28, 7 टेबल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 5 पीस आर फाउंड इन ईच पॉट, हाउ मैनी पॉट्स फॉर 30 पीस। तो आप 5 को 30 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह आपको उस तरह पता चल जाएगा कितने पॉट्स होंगे। इसी तरह आप 5 को बी पार्ट के लिए 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिवाइड मी बाय 5, add 2 and the answer is 7, what number am I। अब आपको नंबर का नहीं पता, लेट्स सपोज कि हम जो है वो नंबर जो है वो हमारे पास है x, ठीक है, जो नंबर है आपके पास है वो x। डिवाइड मी बाय 5, मुझे डिवाइड करें 5 के साथ, वो नंबर कह रहा है एंड ऐड 2 प्लस करें और आंसर जो है आपके पास 7 है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने x बताना है। x बेसिकली हमारे पास वो नंबर होगा। तो अब आपने सिंपल, इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आपने देखना है जब भी किसी नंबर ये जो है एडिशन है, एडिशन का ऑपोजिट हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो जब भी आप इसको दूसरी इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो x डिवाइडेड बाय 5। अब आपने याद रखना है कि डिवाइड का जो अपोजिट होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब है जब आप दूसरी साइड पे डिवीजन को लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आएगा आपके पास 25। तो वो जो नंबर था वो नंबर था 25, नंबर जो था वो 25 था, जो आपसे पूछा जा रहा है वो नंबर है 25। इसी तरह हम एक्सरसाइज 25 पे जाते हैं। फाइंड द टोटल बिल। आपने टोटल बिल बताना है 7 कपकेक्स एट ₹5 ईच। तो टोटल बिल के लिए आप क्या करेंगे, आपने इन सारों का 8 ड्रिंक्स एट ₹10 ईच, 9 बिस्किट एट ₹4 ईच। पहले आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स के साथ और फिर आप इनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो चले हम एक्सरसाइज नंबर हम अपनी स्टार्ट करते हैं 25। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, टोटल पहले आप क्या करेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, आपके पास 35 आ जाएगा। इसी तरह 8 को 10 रुपीज़, यहाँ पे आपने रुपीज़ ज़रूर लिखना है। 8 ड्रिंक्स एट ₹10, 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 80 रुपीज़। इसी तरह 9 बिस्किट्स एट ₹4, 9 4 ज़ा 36 रुपीज़। अब आपने टोटल बिल बताना है। तो टोटल बिल के लिए आपको पता है सिंपली आप इनको ऐड कर देंगे, इन नंबर्स को ऐड करें 35 80 36। तो अब आपको पता है इनको ऐड करें 6 + 5 11, 1 कैरी हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास आंसर आता है 151 रुपीज़। टोटल बिल आपके पास होता है
151 रुपीज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं। अ स्कूल कैंटीन हैज़ 900 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस ऑन मंडे 146 कैंस वर सोल्ड ऑन द ट्यूसडे 236 वर सोल्ड। हाउ मैनी वर सोल्ड इन 2 डेज़। तो अब आपने 2 डेज़ में जो कैंस हैं वो कितनी सोल्ड हुए हैं? ऑन मंडे 146 एंड और ट्यूसडे 236। आपने इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। तो अब जब आप इनको क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल ऐड करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, आप ऐड करें 146, ऐड करेंगे 239, तो आप इनको ऐड करें 9 + 6 15, 1 कैरी, 4 और 3 7 एंड 8, 2 और 1 3, 385 जो हैं वो 2 डेज़ में कैन सोल्ड हुई हैं। कैन सोल्ड, इतनी कैंस आपकी सोल्ड हुई हैं। हाउ मैनी रिमेन अनसोल्ड, अब इतनी कैंस तो आपकी सोल्ड हो गई हैं। तो अब आपका ये बी पार्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी जो हैं वो अनसोल्ड हैं। तो आप क्या करें, आपके पास टोटल कैंस जो हैं वो 900 और कैंस हैं, तो 900 में से आप जो हैं जितनी सोल्ड हुई हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सिंपल सब्ट्रैक्शन का है। अब आपको पता है 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यू हैव टू टेक कैरी, बारो लेना पड़ेगा आपको। तो 0 से तो आप बारो नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट ये क्या करेगा, इसको 10, यहाँ 10 होगा और यहाँ 9 रह जाएगा। तो यहाँ पे 8, 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 और 8 में से 3 5। तो इतनी कैंस जो हैं वो अनसोल्ड हो जाएंगी। 515 कैंस अनसोल्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 5 फ्रेंड्स हैड सम स्नैक्स, द टोटल बिल वाज ₹50। व्हाट इज़ ईच वन शेयर। शेयरिंग का क्वेश्चन है तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे 5 को 50 के साथ, तो आप जो है 5 10 50 आंसर आता है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 25, अब आप स्टार्ट करेंगे। आतिफ, आसिफ एंड वासिफ हैड अ meal at a restaurant. The total bill came to ₹450. Asif paid ₹225. Asif paid ₹150 and Wasif paid the rest. आतिफ जो है उसने इतना ₹225 पेड किया है और आसिफ ने 150 पेड किया है एंड वासिफ पेड द रेस्ट। हाउ मच डिड वासिफ पे। अब आपने सिंपल क्या करना है इन क्वेश्चंस को। अब आपने पहले देखें, बिल जो है वो आपके पास 450 आया है, आतिफ ने 225 जो है पे किया। आप पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो उसको हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका ₹450 जो आपका है टोटल बिल। अब आपने आतिफ ने पेड किया है 225, इसी तरह आसिफ ने पेड किया है 150 रुपीज़। तो आप इन दोनों को ऐड करके देखें, 5 में 0 ऐड करें, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास 5 ही आता है। 5 + 2 7 एंड 2 + 1 3, 307। इन दोनों का जब वो बिल पे करेंगे तो इन दोनों के रुपीज़ जो है 375 आ जाएंगे। तो अब आप इनको इसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वासिफ ने कितना पे किया है। वासिफ पे सिंपल जो है आप 450 में से 375 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आपको पता है 0 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो यू हैव टू बारो फ्रॉम इट। 10 आएगा, यहाँ 4, तो अब आपके पास आंसर ये, फिर 14 और यहाँ पे 3। तो अब आप देखिए 10 में से 5 5 और 14 में से 7 7, 3 में से 3 0, तो 75 रुपीज़ जो है वो वासिफ ने पे किए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, द बिल बॉट सम फ्रूट्स कॉस्टिंग ₹218 एंड वेजिटेबल कॉस्टिंग ₹85। ही हैड ₹27 लेफ्ट आफ्टर द पेइंग द शॉपकीपर, यानी कि नबील ने फ्रूट्स जो हैं इतने रुपीज़ के खरीदे और वेजिटेबल्स जो हैं वो ₹85 की खरीदी, बाकी उसके पास रुपीज़ जो हैं 27 रह गए हैं आफ्टर पेइंग। हाउ मच डिड ही स्पेंड। आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसने कितना स्पेंड किया है। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द स्टार्ट। तो आप अगर आपने स्टार्ट में कितने हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, हाउ मच डिड ही स्पेंड। तो उसने दोनों ये जो आप जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे। नबील ने जो है
इन वेजिटेबल्स और जो है फ्रूट्स पे जो मनी लगाए हैं आप इन दोनों को ऐड करें। 8 + 5 8 और 8 में 5 ऐड करें तो अब आप ज़रा काउंट करें तो आपके पास आता है 13, 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी, 2 और 303 रुपीज़ जो हैं उसने स्पेंड किए हैं। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द स्टार्ट। अब आप वो जो मनी लेफ्ट हैं वो और ये जो टोटल जो है मनी इन पे स्पेंड किए हैं वो आप इन दोनों को ऐड कर दें। 303 में 27 प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा 7 + 3 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 3, यानी कि स्टार्ट में उसके पास जो थे वो 330 रुपीज़ थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, माजिद बॉट 4 चॉकलेट्स बार एट ₹10 ईच, फाइंड दी टोटल कॉस्ट। आप 4 को सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 10 40, तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी हुई 40। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, देयर वर 7 टूर गाइड्स, ईच गाइड could take 4 people, how many people could they take all together। आप क्या करें 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों को लेके जा रहा है। तो 7 4 28, तो आपके पास आंसर 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, देयर आर 44 विजिटर्स एट द ट्रेयर केव्स, दे ऑल केम इन कार्स विद 4 पीपल इन ईच कार, हाउ मैनी कार वर देयर। अब आपने कार्स बतानी है, 44 विजिटर्स हैं और हर कार में जो है हर कार में 4 लोग हैं, तो आप 4 को 44 के साथ सिंपली डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कार्स कितनी हैं। 44 को सिंपली 4 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 4 11 सा होता है 44, तो कितनी कार्स हैं 11 कार्स थी। तो उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज 25 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो हमारे जो है इस चैप्टर की आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 हमारे पास है नंबर्स ऑपरेशन, इसके MCQs हम स्टार्ट करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर, तो आपने 9 में 7 ऐड करना है, तो 9 में 7 ऐड करें तो अब आप ऐड करके देखें तो आपके पास आंसर क्या आता है। 9 में 7 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, ज़रा अपनी फिंगर्स पे ऐड करके देखें 16, 1 का आंसर आएगा 16। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में MCQ 2 में देखें, दी प्लस सिंबल इज़ कॉल्ड, ये किसका सिंबल है एडिशन का सिंबल है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ऐड 413 + 265, आप इन दोनों को ऐड करके देखें। 413 में 265 ऐड करें तो आपके पास आता है 5 + 3 8, 6 + 1 7 एंड 4 + 2 6। तो अब आपके पास आंसर क्या है 3 का, आपके पास आंसर है A। इसी तरह 4 वाला देखें, इसका आंसर देखें। 43 में से 26 सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 43 में से 26 सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो सिंपल आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। 3 में से आपको पता है 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यू हैव टू टेक बारो 13 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो 13 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 7 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 1, तो आपका आंसर है 17। तो 4 का आंसर है A। इसी तरह 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 × 3 3 × 4, तो आंसर क्या आएगा 12, यानी कि 3 4 और 4 3 आपके पास आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 1 × 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 0 ही आता है, तो 6 का आंसर है आपका 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, 2 का टेबल पढ़ें या आपका आंसर 6 आ जाए, तो 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 6। होपफुली आपको इन MCQs की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो हमारा जो है यूनिट नंबर 3 जो है यू नंबर ऑपरेशंस जो है उसका हमारा आज कंप्लीट हो चुका है MCQs के साथ। उम्मीद है कि आपको इस यूनिट की कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।